बेसिकली ही इज अफ्रेड। और बहुत महंगा सा कॉफ़ी है जो बहुत रेयर है मिलना आजकल। कॉफी बनी तो थी, देखो कॉफी तो बनी थी यहाँ पे। किसने पी कॉफी? ये उदयपुर के फेमस ब्रेड पकौड़ा है। और गिर गए तो आप बोल रहे हो गिर गए तो गिर गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 2। बस हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। डे 2 में क्या होने वाला है सर? डे 2 में हम लोग ट्रेनिंग देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्नेक रेस्क्यूज के ऊपर। जो हमारे पास में रेस्क्यू कॉल्स आएंगे, उन रेस्क्यू कॉल्स के ऊपर हम जाएंगे, कॉल्स अटेंड करेंगे। कल ये ट्रेनिंग हमने एनजीओ के साथ में करी थी, आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड के साथ में करने वाले हैं। इस आदमी का कोई रोल है क्या? छोड़ चले। ट्रेनिंग तो खैर यही देने वाला है। अगर ये ट्रेनिंग नहीं देता तो मैं छोड़ सकता था। आपको पता है बाहुबली में एक चलो गाइस, वीडियो बंद करते हैं। आगे चलते हैं। मालूम ना, सरसों के तेल का है। ये उदयपुर के फेमस ब्रेड पकौड़ा है। सरसों के तेल में बने हुए हैं। फिर हरी मिर्ची। और हम जहाँ पर है, आप अगर वहां देखेंगे तो रोप पे चल रहा है। उस पहाड़ के ऊपर लेपर्ड है जो कई बार यहाँ पे दिख जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे इस साइड में तो आपको फतेह सागर दिखेगा जिसमें बोटिंग हो रही है। ऑसम प्लेस, वेरी नाइस रूफटॉप। राजस्थान में है, उदयपुर में। और हम कल से अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। यहाँ का ब्रेड पकोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं, जिसे मुंबई में कटलेट कहते हैं। तो देखते हैं। मिर्ची के साथ। ऑयल जो यूज करता है वो सरसों का होता है। अच्छा। और मैं तो करीब 18 साल के बाद में इतने टाइम के लिए उदयपुर में रुका हूँ। बाकी नॉर्मली जब भी मैं यहाँ पर आया एक दिन के अंदर ही वापस निकल गया, कभी घूमने का मौका नहीं मिला। तो कल मैं गया मेरे स्कूल, पुराने स्कूल जहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला है, सेंट पॉल्स। वहाँ जाकर देख कर आया तो वही सेम बिल्डिंग, सब कुछ सेम था। नॉस्टैल्जिया था थोड़ा वो। और फिर हमने देखा वहाँ पे जितने भी बच्चे खेल रहे थे, अंदर चले गया मैं स्कूल के अंदर। और वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का चल रहा था प्रोग्राम, कैंप चल रहे शायद। वहाँ बच्चे खेल रहे थे। फिर वहाँ फादर से मिला, बहुत अच्छा लगा। फादर को मैंने बताया हम अभी क्या कर रहे हैं, तो वही बहुत खुश हो रहे थे। नाइस कि यहाँ से निकले हुए बच्चे दे आर डूइंग सम गुड थिंग। एंड अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वर्कशॉप ख़त्म करके हम कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा सा उदयपुर को विजिट करेंगे। तो रास्ते जो हैं वो मेरे को थोड़ा बहुत वापस से वो मेमोरी आ रही है, तो समझ में आ रहा है। आज सुबह हम लोग जब होटल से आए अपने वेन्यू तक, तो बिना हम किसी मैप के आ गए। मुझे वो रास्ते याद हो रहे थे, बाजार याद है, जैसे सुखाड़िया सर्कल है मेरे को याद है। और सुखाड़िया सर्कल के पास में वहाँ पर एक चौपाटी लगा करती थी, वहाँ पे एक आइसक्रीम की शॉप थी मेरे पापा के फ्रेंड की। हम वहाँ पे काफ़ी बार आया करते थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये सारी जो जगह हैं ये मेरे को धीरे धीरे करके याद आ रही है। गजनी से मैं वापस नॉर्मल इंसान बन रहा हूँ। सो वी आर बैक टू द वर्कशॉप। आपके पास क्या सर ये पीछे? स्नेक रेस्क्यू किट। इसमें क्या क्या होता है? हुक, बैगर, बैग, दो टाइप के बैग, छोटे सांपों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग।
पैकअप गाइस, पैकअप करो ना निश्चर भैया, जो भी आप काम कर रहे हो जल्दी। माइक चाहिए ना आपको तो बोलने के लिए, आपकी आवाज दबा दी है मैंने तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस देश में। ओह माय जी अभी चश्मा कहाँ से है आपके पास? चश्मा मैंने ऐसे जब मैं बर्लिन में था, वहां से पेरिस गया था, तो उस समय में मैंने ये चश्मा लिया था। उस दिन भूल ही गया ब्रांड, जो कुछ बहुत बहुत बड़ा ब्रांड था। फिर मैं लिया था जूडियो, ऐसा होता है उदयपुर में, बड़ा ब्रांड जूडियो। डिफेमेशन नहीं, अगर हम बोल रहे तो अभी फेम मिल लेगा उनको। कहाँ से फेम मिल को? जूडियो जो पहनता है ना, वो एनजीओ में काम करना पड़ता है उनको, क्योंकि उतना सारे पैसे कम रहता है ना। ओके तो हम निकल रहे हैं अब, और पीछे हैं राहुल। अच्छा लगा यार अपने रेस्क्यू करके इस वर्कशॉप के साथ भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें, इतना गाइडलाइंस दी, बहुत ही प्यारा लगा। और बहुत तरीके से आपने बताया कि बिना हाथ लगाए भी रेस्क्यू कर सकते हैं हम, तो धन्यवाद सर। तो चलिए चलते हैं अब, थोड़ा घूमेंगे उदयपुर। 2 दिन से यहीं पे हैं, बट वर्कशॉप में इतना ज़्यादा बिजी थे, कुछ देख नहीं पाए हम लोग। तो अभी प्लान है कि हम एक्वेरियम देखेंगे, उसके बाद वापस होटल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश अप होंगे, और फिर हम जाएंगे लेक की तरफ, ओल्ड सिटी, ताकि हम लोग वहाँ का फूड एंजॉय कर सकें। 2 दिन से भाई होटल्स का खाना खा खा के थक चुके हैं हम। हमें यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना है कि यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि इसके बाद हमें प्रतापगढ़ जाना है। यहाँ हो चुकी है हमारी टीम असेंबल, और ये है मिस्टर राजेश जाखड़। नॉट टायर्ड येट, 2 दिन से सोई नहीं है, फिर भी थकान नहीं दिख रही है। दैट्स व्हाई जाट जीन्स मैटर्स। एंड जॉय सर 2 दिन से सोई नहीं है, फोन पे फोन करते रहते हैं। सर चलें अब? हाँ, अब हम चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। और हम लोग उदयपुर में एक बहुत अच्छी जगह एक्वेरियम, दैट वाज वियर्ड। ये चश्मा कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। ये आप अच्छा वो आवाज नहीं आ रही है इसमें इतनी दूर से। आदमी को पता नहीं क्या तकलीफ है, बीच में बोलना है। इतने फेमस 2 ब्लॉगर्स कर रहे काम, मतलब फेम बिना बात का फेम चाहिए। वाह। हाँ, तो चश्मा जो है मेरा, वो मैंने पेरिस से खरीदा था। पेरिस में एक कंपनी था, नाम पता नहीं उसका। अच्छा आगे बस अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सस्ता दिख रही है ना ये मुझे मुझे इट्स मेकिंग मी फील वेरी चीप, पर कोई बात नहीं, हम भी हम्बल है आजकल। होप से घूम रहा है, तो आई विल कीप माय हम्बल नेचर टू इट्स बेस्ट। इनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, पता है रीजन क्या है? फंडिंग भाई, फंडिंग मैटर्स। अरे यार वो मत लगा। हमारे पास अमिताभ जी है यहाँ पर। अमिताभ जी कैसे हो आप? अरे आपको मैं कहीं देखा पिक्चर में देखा अमिताभ बच्चन की जगह में तो अरे मैं क्या बात है वाह। आप यहाँ अमिताभ बच्चन की मूवी पे देखा था ना। अमिताभ बच्चन की जगह में दैट इज जाट इन द टाउन। ये कहाँ पर है? ओह माय गुडनेस यार, ये वापस आ गया यार। मैंने सोचा कि हम इनको छोड़ के चले गए। अभी आएंगे बोलेंगे कैसे लगा। तो हम लोग एक्वेरियम और फतेह सागर घूमकर आ गए हैं। अगर उसका आपको डिटेल्ड व्लॉग देखना है तो आप हमारे इसके बाद वाले व्लॉग को देख सकते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा चीज़ था जिसमें हमारे साथ में कुछ इंटेलिजेंट लोग चले गए थे और उन्होंने हमें डिटेल के अंदर फिशेस के बारे में बताया। तो इसलिए वो व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम इस वाले व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिए हमारा सेकंड व्लॉग उदयपुर एक्वेरियम। कल रात को हमको वाटरफॉल बोल के एक टूटा हुआ डैम को लेके आया था। वहां पर जो भी ओवरफ्लो हो रहा था पानी, उसी को देख के वाह, लाइट्स क्या मस्त लाइट्स है। 1-2 बारिश और आएगा ना, हाँ ये जो पानी है ना, वहाँ नीचे जो वाटरफॉल जा रहा था, जो आपको दिखाया था, वो बहुत स्पीड ऊपर से गिरता है। और कई बार जब बारिश ज्यादा होता है ना, तो जो फ्लाईओवर था ना, इस पे से अपन निकले पुलिया ब्रिज पे से, उसको फ्लायर बोलते हैं। ब्रिज, हाँ। उस ब्रिज के ऊपर तक पानी आ जाता है और आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते। लास्ट नाइट एनीवेज वी कुडंट क्रॉस बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो बस पानी ही नहीं है, ट्रैफिक का भी फर्क है वहां पर। और इतना ज्यादा बारिश तो हो सकता है, अभी देखते हैं क्या होगा। राज भाई चरने चले? चले भाई। क्या चरोगे? हरे मिले भाई यार। हरे में, लाल में, पीले में क्या चरोगे बताओ? यहाँ पे कुछ
लोग मिले हैं हमें। आप लोग उदयपुर से हो क्या? कहाँ से हो आप? हम लोग उदयपुर से हैं। तो ये वाला जो गोलगप्पा है ये इस टाइप का जयपुर में नहीं मिलता। दार्जिलिंग का हूँ मैं। इनको तो नहीं देखा है, कोई सेलिब्रिटी है क्या? साउथ के सुपरस्टार जैसे लग रहे हैं। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ पहले, हाउ डू आई मेक श्योर दैट आफ्टर ऑल दिस ट्रैवलिंग माय हेल्थ रिमेन्स स्टेबल? पानी पूरी इज द आंसर। अगर ये आपको डायरिया नहीं दिया, दैट मींस यू आर सेफ इन द। स्पाइडरमैन जैसे लटक रहे थे दो लोग और गिर गए, तो आप बोल रहे हो गिर गए तो गिर गए। अभी हम यहाँ पे खाने के लिए उतरे थे और एक गाड़ी गई, वो गाड़ी पे दो लोग यूं लटके थे, यूं बाहर पीछे साइड में बुलेरो के। और मैंने आपसे पूछा वो लोग लटक रहे क्यों है, तो आपने बोला कि गिर गए तो गिर गए। 2 दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद आज जाके थोड़ा रेस्ट मिला है और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल पार्टी करने। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग तैर रहे हैं, शूट करेंगे हमारे गोप्रो से। कोक लानी है क्या? कोक इन पूल। Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never. अभी बज रहे हैं रात के 1 और हम लोग बैग पैक कर रहे हैं, कल सुबह में जल्दी निकलना है उदयपुर से। हमारे साथ है तरुण भैया, ये भी उदयपुर आए हुए हैं। और राजेश भी और तरुण भैया मेरे साथ कॉलेज में थे, दोनों मेरे सीनियर्स थे। कभी रैगिंग ली नहीं, हालांकि इनकी हिम्मत हुई नहीं मेरे रैगिंग ले पाए। मजाक कर रहा हूँ भाई, कभी कभी ले लेते हैं। अरे सॉरी यार, सबसे पहले ये क्या, इसीलिए ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं है दोनों। तरुण भी हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी थे और अभी ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के काम में हैं और इनकी एक खुद का बिजनेस भी है शर्ट्स का, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई कॉलेज के बाद तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स जूनियर्स कभी नहीं मिलेंगे। 5 साल हो गए हमें कॉलेज के बाद और हम जब भी मिलते हैं सेम वाइब हमेशा, भले ही साल में एक ही बार मिले। तरुण भैया कैसे हो आप? कुछ बोल दो यार हमारी ऑडियंस के लिए। अब यार क्या बोलूं, महाराजा वाले भी देखेंगे ना उदय को इसको। देखता रहो, उदय को देखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अरे अरे अच्छा बहुत कर ज्यादा रहा हो है। गया है तो। नहीं, जेन्युइन बोल रहा हूँ, टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड इंसान है। और जॉय सर 15 मिनट से एसी के साथ जूझ रहे हैं। राजेश भैया ने कहा थोड़े चेंजेस कर दिए थे हमारे एसी में, उसी को फिक्स करने में लग रहे हैं। एसी से पूछो कैसे यूज हो रहा है। इस एसी में थोड़े चेंजेस नहीं थे, सारे चेंजेस थे। इस आदमी की एक आदत है, ये गाड़ी के अंदर बैठेगा, गाड़ी के अंदर भी ये करता है, पहले एसी को कम करेगा, 19 से कर देगा 24 पे, 25 पे, फिर उसके बाद में उसकी स्पीड कम कर देगा, फिर खुद के सामने वाले एसी के वेंट बंद कर देगा। पीछे वाले को हवा आई नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जब गर्मी के अंदर ही बैठना है तो पीछे बैठ जा भाई जाके, नहीं हम तो आगे बैठेंगे यार, एसी बंद करेंगे, खुद भी गर्मी के अंदर बैठेंगे, आपको भी गर्मी के अंदर मारेंगे। वो इसने यहाँ कर रखा है, इसको पता नहीं क्या क्या चला रखा है। 26 के ऊपर एसी कौन चलाता है? 26 पे तो नॉर्मल टेम्परेचर है, खिड़कियां खोल लो फिर बाहर की। खोलो, कहाँ से लगा हुआ है? पैर के खिड़कियां तो थोड़ी देर पहले दूसरा भी खिड़कियों में झाँका जा रहा था। इतना सारा सामान पैक करना है, अभी बैग्स हैं, कैमरा गैजेट सब डाला हुआ है। सुबह 5 बजे में निकलना है और अभी पैक करेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरी तो पैक हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है अब। बस मैं तो रेडी हूँ मॉर्निंग के लिए। मैं लैपटॉप भी पैक हो गया है, मॉर्निंग के कपड़े भी निकल गए हैं। लैपटॉप तो पैक ही देती है कंपनी हैं? नहीं मतलब मैंने सारा सामान रख लिया, लैपटॉप का चार्जर वार्जर सब कुछ रख लिया है शायद। ऑलमोस्ट डन। मेरा तो पूरा कोई भी सामान पैक्ड है। मुझे तो सब कुछ ही पैक करना है, सब कुछ मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, 6 बजे निकलना है, तो अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग जा चुके हैं नीचे और हमेशा की तरह मैं लेट उठा हूँ, मैं अकेला ही बचा हूँ अभी।
तो मुझे फटाफट से मेरा सामान पैक करना है। रात को हम लोग 1 बजे सोए थे, हम लोग 5 बजे उठ गए, बट मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। तो अब हम लोग को निकल रहे प्रतापगढ़ के लिए, उदयपुर की वर्कशॉप